नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल MK बुद्धा इंस्पायर्ड में दिल से स्वागत। मेरे चैनल को ज्वाइन करके 4000 कंप्लीट करिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। विधि के विधान को कोई बदल भी नहीं सकता। ये कथन वास्तव में जीवन के मूलभूत सच्चाइयों में से एक है। ये विचार ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत। एक बार बुद्ध ने एक गांव में प्रवचन के दौरान बताया कि जीवन में सभी चीजें अस्थिर और परिवर्तनशील हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि वह बहुत दुखी है क्योंकि उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दुखों को बदल सकते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की विधि में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख और सुख दोनों ही परिवर्तनशील है। जिस तरह से सुख बदल सकता है, उसी तरह से दुख भी बदल सकता है। इसलिए जब तुम अपने दुखों को अस्थायी मानोगे और उनका सामना धैर्य से करोगे, तुम्हारी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की विधियों और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें उनके साथ तालमेल बिठाना चाहिए और अपने अंदर की स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। इस तरह से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी इस विषय पर इस प्रकार है। एक बार एक राजा अपने राज्य की कठिनाइयों और समस्याओं के कारण बहुत चिंतित और दुखी था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध एक महान तपस्वी है जिनके पास हर समस्या का समाधान है। राजा ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और उनसे पूछा, भगवान, मेरे राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या आप मुझे इस स्थिति से उबारने का कोई उपाय बता सकते? बुद्ध ने राजा को एक साधारण उत्तर दिया, राजन, किसी भी चीज को स्थायी रूप से बदलना असंभव है। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जीवन के नियम और प्रकृति की प्रक्रिया सभी के लिए समान है। समस्याएं और कठिनाइयां आनी जानी होती है। इन्हें स्वीकार करना और इनसे धैर्यपूर्वक निपटना ही बुद्धिमानी है। राजा ने बुद्ध की बातों को समझा और धीरे धीरे उसने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। उसने समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और धैर्य, समझदारी और न्याय के साथ उनका समाधान करने की कोशिश की। इस प्रकार उसने खुद को और अपने राज्य को शांति और संतुलन की ओर ले जाने में सफल रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में होने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं और दृष्टिकोण हमारे सुख और शांति को प्रभावित कर सकते। विधि के विधान को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना जीवन की वास्तविकता को समझने में हमारी मदद करता है। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी इस उदाहरण को स्पष्ट करती है। एक बार एक नगरवासी ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे ये समस्याएं समाप्त हो जाएं? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक साधारण लेकिन गहरी बात कही, तुम्हें समझना होगा कि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जीवन की समस्याएं और कठिनाइयां स्वाभाविक है। इनका सामना करने का तरीका ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने उसे एक साधारण उदाहरण दिया। मानो तुम एक समुद्र के किनारे खड़े हो। लहरें उठती हैं और फिर जाती हैं, लेकिन समुद्र का अस्तित्व स्थिर रहता है। तुम्हारी समस्याएं भी लहरों की तरह आती और जाती हैं, लेकिन तुम्हारी एक साधारण उदाहरण दिया। मानो तुम एक समुद्र के किनारे खड़े हो। लहरें उठती हैं और फिर जाती हैं, लेकिन समुद्र का अस्तित्व स्थिर रहता है। तुम्हारी समस्याएं भी लहरों की तरह आती और जाती हैं, लेकिन तुम्हारी शांति और स्थिरता से ही तुम्हारा जीवन सुगम हो सकता है। नगरवासी ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। उसने स्वीकार किया कि समस्याएं तो आनी जानी है, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया देने की उसकी शक्ति ही महत्वपूर्ण है। इस बदलाव ने उसे शांति और संतुलन का अनुभव कराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के नियम और विधि को बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम अपनी मानसिकता और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने अनुभव को नियंत्रित कर सकते। विधि के विधान को स्वीकार कर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी इस उदाहरण को स्पष्ट करती है। एक बार एक राजा ने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। राजा के राज्य में कई समस्याएं थीं और वह बुद्ध से ये जानना चाहता था कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान,
मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या आप मुझे ऐसी कोई सलाह दे सकते हैं जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके? बुद्ध ने राजा को एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण जवाब दिया। राजन, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं स्वाभाविक हैं, और ये जीवन के हिस्से हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि समुद्र की लहरें एक जैसी रहती हैं? वे आती हैं और जाती हैं, लेकिन समुद्र की सतह स्थिर रहती है। इसी तरह तुम्हारी समस्याएं और कठिनाइयां भी आएंगी और जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि समस्याएं स्थायी नहीं होती। उसने अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए स्वीकार किया, समस्याओं का आना और जाना जीवन का हिस्सा है। उसने धैर्य और समझदारी से समस्याओं का सामना किया, और इससे उसकी आंतरिक शांति और राज्य की स्थिति में सुधार हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की विधि और कठिनाइयां स्वाभाविक है, और इन्हें स्वीकार करना ही समझदारी है। अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता को बनाए रखकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी इस उदाहरण को स्पष्ट करती है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इन समस्याओं से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाया, ध्यान दो, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जीवन के नियम और प्रक्रियाएं स्वाभाविक हैं, और समस्याएं व कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। किसी भी स्थिति को स्थायी रूप से बदलना संभव नहीं है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक अमीर व्यापारी था जो हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। एक दिन बुद्ध ने व्यापारी को कहा कि वह एक महंगी वस्तु खरीदे जो केवल खुशी लाएगी। व्यापारी ने बुद्ध की सलाह मानते हुए वस्तु खरीदी, लेकिन उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। बुद्ध ने व्यापारी को समझाया, तुम्हारी समस्याएं और दुख तुमसे